इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। कहती है बाबा इसे महसूस कीजिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या कहना चाहती हूँ? कहा बाबा इसे महसूस कीजिए। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मिट्टी के करीब अपने जिस्म को करते हैं तो उस मिट्टी से इतनी खुशबू आ रही थी जैसे लग रहा था कि पूरा कुरैश खुशबूदार हो गया है। ऐसी खुशबू आ रही। कहा बेटी क्या मामला है? कहा बाबा रुक जाइए, यहीं तक बस नहीं, आपने अपने घर से हुजूर का छाल भरा हुआ तकिया लाया। कहा बाबा 11 दिन पहले मैंने इस तकिए पे सर रखा था। अल्लाह अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं अब तक तकिया खुशबूदार था। फिर आप फरमाती है बाबा यहीं तक बस नहीं, मैं पानी लाने के लिए घर से जाती हूँ तो जिन रास्तों से जाती हूँ गलियां खुशबूदार हो जाती है, गलियां खुशबूदार हो जाती है। कहा और भी कुछ है बता दो। अब खानदान की तारीफ सुन रहे थे। आपने कहा बेटी और क्या होता है? कहा बाबा आप जानते हैं कि जो अपने घर के सामने कुआं है उस कुएं का पानी काफी नीचे है, उससे एक बाल्टी पानी निकालने में कमजोर औरत थक जाती है। अच्छी औरत भी 2-4 बाल्टी का लगातार नहीं निकाल सकती है। लेकिन बाबा आपको पता है जब से ये मेहमान मेरे पेट में आया है, जब से ये आने वाला अनोखा चिराग मेरे पेट में आया है, जब मैं जाती हूँ तो कुएं में से पानी नहीं निकालती, कुएं का पानी बाहर चला आता है। पानी बाहर चला आता है। कहा बेटी ये तो सब मानने की बात है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब पानी लेने जाती हो तो बहुत देर के बाद लौटो, बहुत देर के बाद। लोगों ने कहा क्या पता कीजिएगा कितना देर में पानी लेके आती है? अल्लाह। कहा बाबा सच है, बाबा सच है कि जब मैं पानी लेने जाती हूँ तो बहुत देर के बाद आती हूँ, इसलिए कि पूरा कबीले की औरतें जमा हो जाती है और वो अर्ज करती है कि अब्दुल्ला की बीवी ठहर जा, अगर तू चली जाएगी तो अंदर से पानी निकालना होगा, जब तक रहती है पानी ऊपर रहता है। अल्लाह अल्लाह, जब रहमतुल लिल आलमीन के अम्मी का जलवा ऐसा है, मुस्तफा का जलवा नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मैंने तकरीर को शुरू किया है नूर से, घबराए नहीं, तकरीर समय पूरा नहीं, जितनी चीज़ों को मैंने सामने रखा है उसका सुबूत पेश करूँगा। नूर का साया नहीं होता, अल्लाह का साया नहीं होता, और मेरे मुस्तफ़ा ऐसे नूर हैं कि मेरे मुस्तफ़ा का भी साया नहीं है। अब कुछ ज़्यादा कराम बैठे हैं, एक जुमला दे रहा हूं, नबी तो नबी है, अरे नबी के रोज़े का भी साया नहीं है। नबी तो नबी है, नबी के रोज़े का भी साया नहीं है, रोज़े का भी साया नहीं है। एक नुक्ता और दे रहा हूं क्योंकि मैं तकलीफ कम करता हूं, है ना, अपने चाहने वाले नबी के आशिकों को असलहा देता हूं ताकि दुश्मन अगर सवाल कर दे तो वो खुद जवाब बन जाए, वो खुद जवाब बन जाए। अच्छा एक बात बताइए ईमानदारी से, अगर इस स्टेज पर एक गिलास रख दिया जाए और गिलास के चारों तरफ बाल्टी रख दिया जाए तो गेट से गिलास नजर आएगा? अरे अरबी में कुछ ना बोलो ना यार। नहीं क्यों नहीं आएगा? कि गिलास छोटा है, बाल्टी बड़ी है, बड़ी चीज छोटी को ढक लेती है। लेकिन आए मेरे आका, आपके तुर्बत को सलाम कि नजदी हुकूमत में रसूलुल्लाह के रोज़े के चारों तरफ कसरंजीदा इमारत बना दिया कि नबी के आशिक को सरकार का रोज़ा नजर न आए। आका ने बता दिया ऐ नजदियों
सरहद में जहां से आशिक देखेगा तो कभी खतरा नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दावे के साथ स्टंप पेपर में लिख के दे दिया। वो जाते कराम बैठे हैं, पूछो जहां से मदीना में देखोगे सरकार का रोजा नजर आएगा। कितना आसान है कह देना कि नबी मेरे तरह है। अरे तोरा गलती से अगर थूक खाने में गिर जाए, बीवी नहीं खाए गलती से और जान बुझ के गिर जाए तो खाना का प्लेट तो सर पर आ जाए। अब बार बार गिरेगा तो बाल भी नहीं, लेकिन बारे मेरे आता आप अपने लाभ अपने धूप को डाल दें एक सेर जौ में तो 1500 सहाबा खा ले। सुभान अल्लाह। इस वाक़े को सुना होगा। मैं ये बता रहा था कि मेरे मुस्तफा नूर आपका साया आपकी परछाई क्यों नहीं मैं चाहता हूँ समझना चाहता हूँ। नूर मुस्तफा का साया नहीं। अब आप समझ लीजिए कि अल्लाह कितना अपने महबूब से प्यार करता है कि उसे पता कि जब इंसान चलता है तो उसकी परछाई कहीं भी नहीं जाती है। अगर रोड के किनारे गोबर है, समझ रहे ना, परछाई गोबर पर भी जाएगी, नाली है नाली में भी जाएगी, अगर कचरा है तो कचरे पर भी जाएगा। लेकिन अल्लाह को अपने महबूब से इतना प्यार है कि रसूलुल्लाह के साये को समेट लिया। रब ने ये गवारा नहीं किया कि मुस्तफा का साया कहीं गंदी जगहों पे जाए, गंदी चीजों पे जाए। अरे चीजें तो अलग है, किसी गुस्ताख का कदम भी उस तक न जाए, किसी गुस्ताख का कदम भी न जाए। अल्लाह अल्लाह, ये तो रब की मोहब्बत बता रहे। अब आओ दुनियावी एतबार से, चूंकि आज का लड़का इतना पढ़ गया है, इतना पढ़ गया है, टेक्नोलॉजी का दौर है कि मौलवी से कम मसला पूछता है, गूगल पर पूछ लेता है। और इसको पता नहीं है कि गूगल पर जिसका सबसे ज्यादा कब्जा है वो इजराइल है। क्या है? इजराइल। और वो इस्लामी कंट्री नहीं, यहूदी कंट्री है। और कल भी हमारा दुश्मन था, आज भी है और क़यामत तक है। सबसे आपसे ज्यादा आपसे ज्यादा आप कुरान को समझते नहीं। कौम यहूदियत के नाम पर रिसर्च कर कुरान के एक आयतों पर। आइए मैं आपको साइंसी एतबार से समझाऊंगा, से बता दूं। अच्छा ईमानदारी से बताओ कि साया का क्या है? अगर आप चिराग रख दो यहाँ पर और चिराग से जितने दूर रहोगे साया उतना ही बड़ा होगा। जितने, अब जितना दूर के मतलब ही नहीं है कि जरा दो धान छपरा में खड़े हो जाओ पूर्वा, तो आदमी समझ जाएगा कितना बड़ा। आपको ये एग्जाम्पल जो दे रहे हैं इसको उसी तरह देखना है जहां तक आपके चिराग की रोशनी जा रही है। जहां तक रोशनी जा रही है उसकी हद तक आप जाओ तो आपका साया आपसे कई गुना बड़ा हो जाएगा। तो जितने दूर रहेंगे साया बड़ा होता चला जाएगा, और जब उधर से करीब आएंगे तो साया छोटा हो जाएगा, और करीब आएंगे साया छोटा हो जाएगा, और करीब आएंगे साया छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल चिराग में आ जाएंगे तो साया मिट जाएगा। मुझे कहने दिया जाए खुदा नूर है और मुस्तफा नूर अला नूर है। आप अल्लाह के बड़े करीब हैं कि साया का सवाल ही नहीं है, आप तो सरापा नूर। आप रब से इतने करीब हो, अब साया की गुंजाइश नहीं। अब साया की गुंजाइश नहीं। साया तो उसका होता है जो उससे दूर होता है, जो उससे दूर होता है। मुस्तफा तो वो है कि रब के बिल्कुल करीब है, रब के बिल्कुल करीब है। अब आइए नूर है, नूर बता रहा हूँ, बशरियत पर भी तकलीफ। मुस्तफा नूर है। आका अलैहिस्सलाम की उम्र
2.5 साल के हैं, कितने साल के हैं? 2.5 साल। भले कुछ मौलवियों ने लिख दिया 40 साल, 2.5 साल। हजरत हलीमा सादिया के बेटे अब्दुल्ला के साथ आप बकरी को चराने जाते थे। दिमाग मत लगाइएगा, 2.5 साल का बेटा बकरी चराने क्यों जाएगा? तारीख पढ़ो यहाँ उम्मत में और मुस्तफा में कितना उम्मत जब 6 साल की हो तब स्कूल में जाए, 5 साल के हो तो आंगनबाड़ी में जाए, और मुस्तफा जब 9 माह के हो तो तलवार और तीर के माहिर बन जाए। मुस्तफा की ये शान। और करीब से समझ लीजिए, नबी तो नबी है। उलमा इकराम की मौजूदगी में इनकी दुआओं को सहारा बनाकर बता रहा हूँ। आप कभी इराक जाना हो तो म्यूजियम जाना होगा, वहाँ के म्यूजियम में एक तलवार रखी है। उस तलवार का रेट 41 के लिए कितना है? और उस तलवार से इमाम हुसैन मुस्तफा के साथ प्रैक्टिस करते थे। इसके साथ नबी के साथ। हुसैन की क्या उम्र थी? इमाम हुसैन उस वक्त 4 साल के थे। आपके हाथों में 4 साल का लड़का है जो 39 किलो की तलवार उठा ले? अरे लड़का नहीं, बड़का से भी नहीं उठे। हाँ, मुस्तफा का ख्याल है। आका अलैहिस्सलाम बकरी को चराने गए, वाकया बताना मकसद नहीं है। एक रोज हज़रत अब्दुल्ला जो हलीमा के आपको एक ऊंची चट्टान पे बैठा दे और खुद किसी काम में मशगूल हो जाए। अचानक देखते क्या कि उस चट्टान पर कोई आया नहीं, अचानक उस चट्टान पे 2 खूबसूरत लोग नजर आए। 2 खूबसूरत लोग, बहुत हसीन, बहुत जमीन, बहुत लाजवाब, हुस्न का कोई जवाब। और वो दोनों करीब आते हैं और मेरे मुस्तफा को उसी चट्टान पर सुला देते हैं। यहाँ तक तो मामला ठीक था। जब मुस्तफा सो जाते हैं तो उसमें से एक इंसान कहते हैं कि नबी नूर है तो बशर कैसे बशर है, तो नूर कैसे? अरे अकल के दुश्मन, सुलनामा 12 पढ़ो, तर्जमा देखो। जो आया है जिब्रील है, जो आया है जिब्रील है। जब जिब्रील नूर होते हुए आदमी हो सकते, जब जिब्रील कौन है? एक लफ्ज में समझ लो, बैठे हैं चटाई पे मगर अर्शे नसीब, बैठे हैं चटाई पे मगर अर्शे नबी है। जिस दर के खादिम खुद जिब्रील अमी है, जिस दर के खादिम खुद जिब्रील अमी है। तो जब खादिम इतना पावर रख सकता है कि नूर भी हो जाए, आदमी भी हो जाए, तो मेरे आका तो इमामुल अंबिया आका अलैहिस्सलाम बोलने का दिया। एक आदमी ने खंजर निकाला, तवज्जो, और उस खंजर को मेरे नबी के हलक पे यहाँ रख दिया। और पूरा खंजर जब अंदर चला गया तो उसने खींचा, खंजर खींचना था, मुस्तफा का सीना फट गया। अब सीना मुस्तफा का फटा, कलेजा जैसे अब्दुल्ला का फट गया, कलेजा जैसे अब्दुल्ला का फट गया। अब्दुल्ला रोते हुए दौड़ते हैं और हज़रत हलीमा सादिया से कहते हैं, अम्मी बर्बाद हो गए, हम लोग तबाह हो गए, हम लोग मक्का नहीं जा सकते। रईस मक्का के चिराग को 2 लोग आए और जमीन पे लेटाया और भाई मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला का दिल बाहर निकाल लिया, कलेजा बाहर निकाल लिया। अब हम लोग उनके दादा को क्या कहेंगे, उनके अम्मी को क्या कहेंगे? अल्लाह अल्लाह, इस खबर को सुनना था। हजरत हलीमा सादिया के पैरों से जमीन खिसकने लगी और जैसे भी इसी हाल में तोड़ दी, जैसे भी इसी हाल में। बहुत बड़ी बात थी, इनको जानती थी किसी अरू का बेटा नहीं है और मामूली बेटा भी नहीं, का बेटा भी और मामूली बेटा भी नहीं। सिर्फ नूर बता रहा हूँ,
मुस्तफ़ा जाने रहमत कि ये खबर सुन के हलीमा जब आई तो देखती है कि मुस्तफ़ा अपने दामन को झाड़ रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, झाड़ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखा अम्मी हलीमा रो रही है। सरकार हलीमा से बहुत प्यार सरकार ने जैसे ही देखा, सरकार की आंखें भी डबडबा गई। आप आगे बढ़े, हम हलीमा के दुपट्टे से निपट गए। अम्मी रो रही हो, कहा बेटा बाद में बताऊंगी क्यों रो रही हूँ, जितना पूछ रही हूँ उसका जवाब हाँ और ना में देना। कहा अम्मी आपका शहजादा हाजिर है, आपके जिगर का टुकड़ा हाजिर है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत हलीमा ने कहा बेटा क्या दो लोग आए थे? कहा अम्मी हाँ। कहा वो दोनों सुनाए थे? कहा अम्मी हाँ। कहा उसमें से किसी एक ने खंजर लिया था? कहा अम्मी हाँ हाँ। कहा उस खंजर को तुम्हारे हलक में डाल दिया गया और वहां से जब खींचा गया तो तुम्हारा सीना फट गया? कहा अम्मी हाँ। कहा फिर तुम्हारे कलेजे को निकाला गया? कहा हम अम्मी हाँ। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, आप परेशान क्यों हैं? कहा बेटा कलेजा बाहर आ गया, तुम्हारा जिगर बाहर आ गया, गुर्दा बाहर आ गया, माँ का कलेजा बाहर आ रहा है, माँ का जिगर बाहर आ रहा है, माँ की जान अटकी हुई है। बेटा आपकी मामला क्या है? कहा अम्मी घबराइए नहीं, अरे आने वाला कोई इंसान नहीं, वो आने वाले अहमदुल आलमीन खालिक़े कायनात के मेहमान जिब्रील थे। उन्होंने सीने को शक किया और मेरे कलेजे को निकाला, जामे कौशल से धुला और जब धुल दिया तो उसी में रख दिया और रख करके कहा मरहबा सल्ले अला मरहबा सल्ले। बेटा मेरा सीना दिखाना। इन पूछने वाले को आप लोग बता, और मेरी किताब में सिर्फ नहीं है, मेरी की किताब में है। किताब का नाम, एक किताब है उसमें, और यही वाकया फतवा गादिया में। वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। क्या मानते हैं? नबी के एक मरतबा नहीं 4 मरतबा सीना फाड़ गया। कई मरतबा? 4 मरतबा शक के सब्र सीना। हलीमा ने कहा बेटा जरा सीना दिखाओ। जब सीना दिखाया तो हलीमा घंटों देखती रही। माँ हलीमा घंटों देखती रही, लेकिन कहीं कटने का निशान नहीं था, कहीं जादू का निशान नहीं था। बिल्कुल सीना वैसा ही था जैसा हलीमा आमना के घर से गोद में लेके गई थी। अब हलीमा ने कहा बेटा आमना क्या है? आका ने फरमाया अम्मी हलीमा जब आपके गोद में आता हूँ तो इंसान होता हूँ, जब लोगों के बीच आता हूँ तो दूर अला हूँ। आपके बेटे की शान यह है कि सही है कि इंसान है, मगर ये भी सही है कि वो दूर है।